नट्स, अगर तुम सोचते हो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा कॉस्मिक मॉन्स्टर गैलेक्टस है तो रुक जाओ, क्योंकि एक ऐसा जज भी है जो पूरी सिविलाइजेशन को डिसाइड करता है कि वो जिंदा रहेगी या नहीं। और आज बात होगी गैलेक्टस वर्सेस आरिशेम द जज की। अगर ये दोनों टकरा गए तो यूनिवर्स का क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आरिशेम द जज की। ये कोई नॉर्मल विलन या हीरो नहीं है, ये एक सेलेस्टियल है, मतलब वो एंशिएंट कॉस्मिक रेस जो बिलियन साल से यूनिवर्स में लाइफ क्रिएट भी करती है। मूवी इटर्नल्स में जब आरिशेम अर्थ के पास अपीयर होता है तो उसका साइज देखकर ही समझ आ जाता है कि ये इंसान नहीं, एक कॉस्मिक गॉड लेवल एंटिटी है। आरिशेम प्लैनेट्स को क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। वो सिविलाइजेशन को जज करता है। अगर किसी प्लैनेट की पॉपुलेशन और इंटेलिजेंस उसके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती तो वो पूरी स्पीसीज को वाइप आउट कर सकता है। और सेलेस्टियल की टेक्नोलॉजी और पावर इतनी एडवांस है कि वो स्टार और गैलेक्सीज के लेवल पर काम करते हैं। लेकिन अब एंट्री होती है उस एंटिटी की जिसे मार्वल में डिवोरर ऑफ वर्ल्ड्स कहा जाता है, गैलेक्टस। गैलेक्टस कोई सिंपल विलन नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कॉस्मिक फोर्स है। ये प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी मेंटेन करता है और उसके पास होती है पावर कॉस्मिक, एक ऐसी एनर्जी जो मैटर, एनर्जी और रियलिटी तक मैनिपुलेट कर सकती है। अब सोचो, अगर आरिशेम और गैलेक्टस फेस टू फेस आ जाएं, सेलेस्टियल की रॉ कॉस्मिक पावर वर्सेस गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक। कॉस्मिक्स के अकॉर्डिंग जब गैलेक्टस फुल्ली फीड होता है तो वो मल्टीपल सेलेस्टियल्स को भी चैलेंज कर सकता है। और कुछ स्टोरीज में तो गैलेक्टस ने सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट फाइट भी की है। इसलिए अगर फाइट हो स्टार्विंग गैलेक्टस वर्सेस आरिशेम, लेकिन अगर गैलेक्टस फुल्ली पावर्ड हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, विनर रहेगा गैलेक्टस। क्योंकि गैलेक्टस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करने वाली कॉस्मिक फोर्स है। और नट्स, अगर तुम चाहती हो कि मैं बताऊं मार्वल के टॉप 10 सबसे मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स कौन है तो कमेंट में लिखो कॉस्मिक।